आप सबको पता है कब होने वाला है, लेकिन अभी भी काफी बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि यार तैयारी तो शुरू ही नहीं की है। अभी से जो बच्चे 45 दिन में क्या तैयारी करके मैं अच्छी जगह सिलेक्शन ले सकता हूं? क्या मुझे अभी से एक अच्छी रणनीति बनाकर उस चीज को मैं फॉलो करूंगा और 45 दिन तक मैं कंटिन्यू मेहनत करूंगा तो अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल, एक टॉपर्स है वो लास्ट टाइम में क्या करता है, जो अच्छा स्कोर कर जाता है और दूसरे बच्चे वो चीजें नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर तो दूर की बात है, सिलेक्शन भी नहीं ले पाते हैं। तमाम प्रकार की चीजों के बारे में डिस्कस इस वीडियो में करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कितने नंबर पर आपको एक अच्छी जगह सिलेक्शन मिलेंगे और 350 प्लस नंबर लाने के लिए लास्ट के 45 दिन में कौन से स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तमाम प्रकार की चीजों को लेके आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी भाई जेट 2025 की बच्चा तैयारी करने के लिए सोच रहा है या फिर तैयारी करनी शुरू कर दी है, लेकिन बोले कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या कैसे तैयारी करनी है, तो मैं आपको कुछ ऐसी रणनीति आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप वो फॉलो करते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो इस बार आपका पेपर है, पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आपका बीकानेर यूनिवर्सिटी करवा रहा है। ठीक है, एसकेआरयू बीकानेर करवा रहा है और बीकानेर ने जो भी पेपर आज से पहले करवाए हैं वो इतने इजी बिल्कुल भी थे नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा है वो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ना है मतलब सर कहां से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उनके लिए भी बता देता हूं पहले। ठीक है, तो पहले जो भी बच्चा जेट 2025 की तैयारी कर रहा है और अभी सही ढंग से तैयारी शुरू नहीं की है, घर बैठ के तैयारी कर रहा है और सोच रहा है मेरे पास में कंटेंट नहीं है या फिर मुझे कोई भी ऐसे अच्छे नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, क्लासेस वगैरह नहीं मिल रही, तो मुझे कहां से पढ़ना चाहिए। तो आप सबको बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने अपने बैच स्टार्ट कर रखे हैं। अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन बैच चल रहे हैं और अगर आप कोचिंग में जाके भी बैच ज्वाइन करके 45 दिन में लास्ट में तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेते हो। इस बार आपका एग्जाम थोड़ा लेट है, इसलिए अभी से आपको लग रहा है कि कभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अभी भी नहीं की तो अभी कर दो। काफी बच्चे 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद में तैयारी कर रहे, तो रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करो। अभी भी आपके पास में 45 दिन का समय है और हर साल बच्चों को क्रैश कोर्स के लिए 45 दिन का ही टाइम मिलता है। ठीक है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो रॉयल इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रॉयल इंस्टीट्यूट को क्यों चुने ये सारी चीजें आप रॉयल इंस्टीट्यूट की देख सकते हैं। नमस्कार। राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित रॉयल संस्थान जो करवाता है जेट सीयूईटी की तैयारी, जिसमें आप सभी को मिलने वाला है बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ में एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका, जो आपको प्रोवाइड करवाएगा बेहतरीन क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, लाइव क्लासेज जो सीधी डायरेक्ट क्लासरूम से चलेगी। उसके अलावा 3D पैनल में आपकी सारी क्लासेज चलेगी, स्टूडेंट टीचर का डाउट काउंटर सेक्शन मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर वीकली टेस्ट, आपको मिलने वाले हैं मेजर टेस्ट, आपको मिलने वाली है डीपीपी एंड एक्सरसाइज सीट, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की, टीचर्स की मीटिंग, रॉयल का बेहतरीन मेस, मोटिवेशनल सेमिनार जो हर वीक आपको मिलने वाले हैं। और तो रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ना ना भूले। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ में आपको आपके सपनों को साकार करवाने में रॉयल संस्थान शुरू कर रहा है 29 मार्च से अपना क्रैश कोर्स। चलिए अब हम बात करते हैं जेट 2025 का जो आपके पास में टाइम बचा है उसमें आपको करना क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको 3 सब्जेक्ट वही चूज करने हैं जो आपके पास में 12th में थे। यानी कि किसी बच्चे के पास में अगर 12th में एबीसी था या फिर पीसीबी था तो आपको पीसीबी या फिर एबीसी से पेपर देना है। लास्ट ईयर तक का मुद्दा ये था कि अगर आप एबीसी से हैं 12th में या फिर पीसीबी 12th से हैं तो बाद में आपको फिजिक्स छोड़ के एग्रीकल्चर ले सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सीधा मना कर दिया है और बता दिया है कि जो आपके पास में सब्जेक्ट 12th में था उसी से आपको पेपर देना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास में जो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं उनमें से जो आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आपको 12th के सब्जेक्ट से करने होंगे। यानी कि 12th एग्रीकल्चर था, बायोलॉजी था और केमिस्ट्री था, तो इन्हीं सब्जेक्ट से करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था तो इन्हीं सब्जेक्ट से करने हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है। ठीक है, और मार्क्स 480 है। सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स आपको चाहिए, एक अगर आपका मीडियम लेवल का पेपर, एक आपके लो लेवल का पेपर, एक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का पेपर आता है, तो सिलेक्शन के लिए आपको मार्क्स चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, न्यू वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल के लिए लो में 180,
मीडियम में 160 और यहाँ 140 नंबर डिफिकल्ट लेवल में पेपर में आपको सिलेक्शन तो यहाँ तक मिल जाता है। इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर टॉप कॉलेज की बात करें तो यहाँ आपका लो लेवल के पेपर में 260, यहाँ 250 और यहाँ आपको 240 तक है वो सिलेक्शन मिल जाता है। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो अगर लो लेवल का पेपर आता है इजी लेवल का तो आपका 350 है, यहाँ आपका 330 है और यहाँ आपका ये ज्यादा ही लिख दिया कुछ 310 है। यहाँ तक आपको सिलेक्शन है वो जेट की यूनिवर्सिटीज में मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन अब आपका टारगेट सिर्फ 350 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए कि मुझे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन अंतिम 45 दिन तैयारी करके कैसे लेना है। तो देखो दोस्त, आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास में क्वेश्चन कितने हैं भाई? 40 क्वेश्चन है। बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन कितने हैं? 30 + 10। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन कितने हैं? 30 + 10। यानी कि ये जो 10-10 क्वेश्चन है ये भी आपके 12th में जो आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़े हैं वहां से हैं। तो 60 क्वेश्चन तो ये बन रहे हैं और 30 क्वेश्चन ये है, 30 क्वेश्चन ये है। 30 क्वेश्चन में 3 भाग है, 10 आपका ऑर्गेनिक का है, 10 आपका फिजिकल का है और 10 इनऑर्गेनिक का है। इसमें भी आपका लगभग 20 प्लस जूलॉजी के क्वेश्चन है, सॉरी बॉटनी के, और 10 प्लस क्वेश्चन है वो जूलॉजी के। टोटल 30 क्वेश्चन है। ये 60 क्वेश्चन अगर बच्चा सही से, मैंने बोला था रॉयल तैयारी करवाने के लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है ही, दे क्या रहा है। तो 60 क्वेश्चन अगर आप सही ढंग से कहीं से भी तैयारी करते हो और अच्छे से सही लगन से तैयारी करते हो और मॉडरेट लेवल का पेपर आता है ना, तो आप यहाँ पे 40 से 45 क्वेश्चन है वो गारंटी के साथ में कर सकते हो, ठीक है। बायो में अगर आप अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे हो तो 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ एक नॉर्मल ढंग से तैयारी करने वाला 30 में से 20 क्वेश्चन कर सकता है। केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, आप 15 क्वेश्चन उसमें भी करो 30 में तैयारी करते हो तो। क्वेश्चन कितने में? 45, 15 आपके 60 और 20 80 क्वेश्चन में। 80 क्वेश्चन के मार्क्स आपके 320 होते हैं। 320 में आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है अगर आप तैयारी करते हो तो, ठीक है। अब काफी बच्चे नेगेटिव में भी नंबर लेके आते हैं, काफी बच्चों के 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर आते हैं। उनका कोई तात्पर्य बनता नहीं है, क्योंकि ना तो वो पढ़ते हैं। अगर उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कहीं पे भी कुछ भी ज्वाइन कर रखा है तो उनका मकसद पढ़ाई करना नहीं होता है। आप समझ जाओ कि उनका मकसद क्या होता है। घर वाले आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो आपका काम है पढ़ना, ठीक है। अगर कोई 45 दिन के बच्चे हुए, इस 45 दिन में भी आप नालायकी करोगे, नहीं पढ़ोगे, इधर उधर घूमोगे, तो आपका एक इंस्टीट्यूट क्या, एक टीचर क्या, पेरेंट्स क्या, जिंदगी में कोई उधार नहीं कर सकता। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत आज तक किसी को रिजल्ट नहीं मिला। मैं सच बता दूं ना कि कितना भी कमजोर बच्चा हो, 40 अगर वो एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 20 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन भी वो सही से केमिस्ट्री में करे और 5 भी बायोलॉजी में करे ना, तो भी 30 क्वेश्चन के 120 नंबर बनते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर लेके आते हैं, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी आप तैयारी करके इनमें अगर 5-5 क्वेश्चन और जोड़ दो तो 15 क्वेश्चन होते हैं, और 15 क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 60 नंबर, 120 और 160, 180 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मिल ही जाएगा, चाहे कैसा भी पेपर आए। 180 नंबर आप लेके आओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो। वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप जैसी अच्छी तैयारी करोगे वैसा अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। जितनी थोड़ी अच्छी 45 दिन की तैयारी करोगे वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। अब 45 दिन की सर प्लान हमें कैसे बना के चलना है, क्या करना है? अगर कोई बच्चा मेरे इस 45 दिन के प्लान को फॉलो करेगा, वो जिंदगी में कभी नहीं कहेगा कि मैं एक अच्छी जगह नहीं हूं। आपको करना क्या है? आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को अलग से डिवाइड कर लो। आपके पास में दिन के अंदर 24 घंटे हैं। कितने घंटे बचे? 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आपका 6 घंटा सोना हो गया, 2 घंटा दोपहर में रेस्ट का हो गया, 8 घंटे, और 2 घंटे आपके और मान लो भाई इधर उधर कुछ करने के 10 घंटे होते हैं। पीछे बच्चे 14 घंटे। इसमें बिल्कुल भी भाई नालायकी मत करना, ना रील्स देखना, ना IPL देखना, कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ पढ़ना है, तन मन धन समर्पित करना है, ठीक है भाई। अब 14 घंटे के अंदर आप कहीं से भी अगर क्लासेस वगैरह ले रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, 6 घंटे आपका वो हो गया। पीछे बचे 8 घंटे। 8 घंटे में 2 घंटे आप जो भी इन 6 घंटे में पढ़ाई है वो पढ़ लो, और पीछे बचे 6 घंटों में आप खुद का एक प्लान करो कि 2 घंटे मुझे हमेशा एग्रीकल्चर है वो पढ़नी है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे मुझे बायोलॉजी पढ़नी है। एक चीज ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको और टाइम दो, उसमें क्वेश्चन गलत मत करना।
बच्चे क्या करते हैं ना, जो अच्छा सब्जेक्ट होता है उनको छोड़ देते हैं, लास्ट में जाके वो भी भूल जाते हैं, अरे यार खास मैं इसको एक बार और पढ़ लेता तो मेरा ये सही हो जाता। ऐसी भूल बिल्कुल भी मत करना। जो सब्जेक्ट अच्छा उसको टाइम दो, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 45 दिन में वो चीज समझ में आने वाली है नहीं, उस चीज को छोड़ दो, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर ऐसे तो है नहीं कि सारे टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, जो इजी चैप्टर है जो आपको समझ में आ सकते हैं वो टॉपिक ही पढ़ो, सारे टॉपिक पढ़ने की कहां जरूरत है, समझे बात को। ये अगर प्लान कोई बच्चा बना के चलेगा तो वो 100% 250 नंबर, 300 नंबर या फिर 320 नंबर तक लास्ट के बचे 45 दिन में भी लेके आ सकता है, ठीक है। किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे 12th में परसेंटेज कम बने हैं या मैंने एक साल ड्रॉप ले लिया, कोई मैटर नहीं करता है। एग्जाम टाइम में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हमेशा करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन दिखा उस क्वेश्चन को टिका दो। जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वही क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जहां से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वहां से सॉल्व करो। सर ये क्वेश्चन वगैरह कहां से सॉल्व करें, कैसे करें, तो क्वेश्चनों को टेंशन मैं बिल्कुल भी नहीं लेना, पीवाईक्यू को सॉल्व करो, ठीक है। बाकी कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो वो क्वेश्चन बैंक आपको दे रहे हैं। और उसके अलावा एग्री कैपिटल लेके आ रहा है आप सभी के लिए डेली इवनिंग में एक सेशन, जिसमें मैं डेली के अभी बच्चे जो आपके 45 दिन हैं उनमें डेली के आपको कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इन 30 से 40 क्वेश्चनों में आप पेपर दे के आओगे ना, उस टाइम लगेगा कि सर एक एक चीज है वो कॉपी हुई है। टेंशन मत लो, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, जो चीजें पेपर में पूछी जाती है वो भी चीजें आपको करवाई जाएगी, ठीक है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली है और आप उनके अकॉर्डिंग तैयारी भी करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाके जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।